नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन आज क्लास में हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 और टीआरई 5.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। और यह क्लास आपके प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 1 से लेकर के 12th तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये क्लास आपकी बुलेट सीरीज के तौर पर हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी की आज की क्लास है, जिसमें आप देखेंगे जितना भी विश्व का भूगोल है, विश्व का भूगोल हम लोग कवर करेंगे इसमें। और विश्व भूगोल से पूछे गए जितने भी बीपीएससी के द्वारा पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। और ये क्लास आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई को ध्यान में रखते हुए और बीपीएस यानी कि बिहार पीसीएस को ध्यान में रखते हुए करवाई जा रही है, जिसमें आपको बिहार के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो कि बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने भारत के भूगोल को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। विश्व का भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी से हमारा पहला टॉपिक है। यह पहला चैप्टर है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से पूछे गए प्रश्न हैं और ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड हैं, यानी कि ये बिहार एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों का मिक्सअप है। दोनों के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न है आपका, चंद्रमा के सदृश ग्रह है। चंद्रमा के सदृश ग्रह हो कौन सा? बुध। चंद्रमा के सदृश मतलब चंद्रमा के समान ग्रह कौन सा है? यह है बुध। और बीपीएससी टीआरई 3.0 11-12 में ये क्वेश्चन पूछा गया। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। यह अपसौर की स्थिति में अधिकतम दूरी होती है। और उपसौर की एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। तो अपसौर में दूरी ज्यादा होती है और उपसौर में दूरी कम होती है। यह आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 1-5 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। यह वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडली जो है यह अपना अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है। यह आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। मील में पूछा है तो 93 मिलियन मील है। और वैसे अगर पूछेगा तो 15,000 करोड़ किलोमीटर। अगर किलोमीटर में पूछेगा 15,000 करोड़ किलोमीटर है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। सूर्य है एक, तो सूर्य क्या है? एक पीला तारा है। ठीक है, एक प्रकार का तारा है जो कि पीला तारा है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया। बृहद ग्रह कौन सा नहीं है? तो बृहद ग्रह की बात करेंगे तो मंगल आपको बृहद ग्रह नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल कौन सा है? तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल है 88 तारामंडल है। ये आपको बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया था। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड होता है सूर्य, जिस सूर्य के चारों ओर ही सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में डैश तत्वों की प्रचुरता होती है। निफे मतलब निकिल और आयरन। निफे हम लिखेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ। निफे की बात करेंगे तो निफे आप ऐसे लिखोगे, Ni से हो जाएगा निकिल और Fe से हो जाएगा आयरन। आयरन और निकिल याद रखेंगे। इसमें आयरन और निकिल पाया जाता है। निकेल और फेरस। आयरन को फेरस के Fe मतलब फेरस होता है, तो आयरन को फेरस भी कहा जाता है लैटिन भाषा में। ये 67th बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, सेरेस एक बौना ग्रह है। सेरेस एक बौना ग्रह है जो मौजूद है। यह मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मौजूद होता है। यह आपको बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है। ऐसा ग्रह जिसका घनत्व ही सबसे कम है वह है आपका शनि। शनि ग्रह का घनत्व क्यों है? क्योंकि शनि ग्रह जो है बहुत हल्का ग्रह है। यहाँ जो है यहाँ पे गैसें बहुत हैं और इसमें वलय पाई जाती हैं, छल्ले पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू मून का तात्पर्य है। ब्लू मून का क्या तात्पर्य होता है? तो यह होता है पूनम का चांद, जिसे पूर्णिमा बोलते हैं। पूनम का चांद यानी कि पूर्णिमा, इसी को ब्लू मून बोलते हैं। और ये बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। पृथ्वी की सतह पर वो 100 न्यूटन है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर क्या होगा? तो 100/6 कर देंगे। ठीक है, 100/6 करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 16.7 न्यूटन के। ठीक है, ये आपको बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया। अगला प्रश्न है,
सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो यह है आपका शुक्र। ये आपका 65 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न, सूर्य का निकटतम ग्रह है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म होती हैं, चूंकि यह इसका क्या कारण है? यह दोपहर की तुलना में प्रातः काल में किरणें ज्यादा लंबा सफर तय करती हैं और इसलिए ये ज्यादा गर्म होती हैं। अगला प्रश्न, सौर मंडल की खोज की, तो सौर मंडल की खोज करने वाले थे कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने ही सौर मंडल की खोज की थी और यह बिहार जीएस 2012 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण डैश परास में दिखता है। सौर विकिरण का जो परास है ये 400 से लगभग 450 से 780 नैनोमीटर के परास में दिखता है सौर विकिरण। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो सौर मंडल का भाग आपका निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं होता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। याद रखेंगे, जब चंद्रमा बीच में हो तो उस समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी प्राप्त होती है, तो हमें सूर्य से प्राप्त होती है सोलर एनर्जी। ये आपको बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, तो यह लगभग 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। और ये आपका बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है वह क्या है? वह कौन सा ग्रह है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह आपका चंद्रमा है, याद रखिएगा। और ये बीपीएससी देखिए, अब बीपीएससी प्री 1997-98 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह आपका सर्वाधिक गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये आपको 41वें बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। 365.25 दिन लगते हैं। ये आपको बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो वह होता है आपका सप्तऋषि तारामंडल। और 41वें बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया। प्रश्न है आपका, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कॉपरनिकस यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि यह जो ग्रह हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के, क्योंकि पृथ्वी भी अल्टीमेटम सूर्य का ही चक्कर लगाती है। इसलिए आपको याद रखना है, सारे ग्रह भी सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। ये आपको बीपीएससी प्री 1992-93 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, डैश के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई होती है। यह आपको बिहार सीडीपी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, यह 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। यह आपको बिहार सीडीपी प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय कौन लेता है? तो सूर्य के परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है पृथ्वी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। पृथ्वी का जो भूपटल है इसमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और लौह सिलिकॉन ये सब पाया जाता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन। ये आपका बिहार सीडीपी प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं से जितने भी क्वेश्चन बने हैं ये टॉपिक भी आज की कही क्लास में हम लोग कवर करेंगे। विषुववृत्तीय, ये विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है। जो विषुववृत्तीय व्यास है यह ध्रुवीय व्यास से अधिक है। यह लगभग 43 किलोमीटर का व्यास अधिक है, 43 किलोमीटर। यह बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा रिपीट हो सकता है ये भी। ठीक है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती थी? है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो यह मालवा पठार का सर्वाधिक क्षेत्र यहाँ पे आच्छादित है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। अगला प्रश्न, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं, तो 181 रेखाएं होती हैं जो कि 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं। एक चीज आपको याद रखना है, मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, तो जो ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं? ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो सीधी होती हैं ऐसी जो होती हैं ये कैसी रेखाएं होती हैं? ये
देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? ये 181 होती है। ठीक है, 90 इस साइड, मान लीजिए ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है ये, तो ये आपका विषुवत रेखा हो गया। तो 90 इस साइड हो जाएंगे, 90 इस साइड हो जाएंगे, 90 प्लस 90 180, और बीच की ये मिला करके 181 हो जाती है। ठीक है, ये आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, उस समय चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होगा, ऐसा क्यों? तो ध्रुवों पर इसलिए अधिक होगा क्योंकि पृथ्वी की जो आकृति की वजह से, पृथ्वी की आकृति कैसे है? तो पृथ्वी की आकृति की वजह से ज्वाइड आकार की है। ठीक है, ज्वाइड आकार की है पृथ्वी की आकृति, और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होता है। एक चीज और है, तो जो आपका भार है इसलिए अधिक होता है क्योंकि ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। ये आपको बीपीएससी प्री 2007-8 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, यदि ग्रीनविच प्रधान माध्याह्न रेखा समय 12 बजे दोपहर का है और 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय होगा, तो इस समय यहाँ पर 2 बज जाएगा। ठीक है, 2 बजे अपराह्न का होगा, यानी कि दोपहर के 2 बज जाएंगे। बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन, खींचा जाता है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा यह है प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है। बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया। और ये सभी साथी हम लोग प्रश्न किसके कर रहे हैं? विश्व भूगोल के। तो याद रखेंगे, विश्व भूगोल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम लोग तीसरा टॉपिक को क्लियर करेंगे, विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाएं। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। आज की क्लास में आपने बहुत सारे बीपीएससी के पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। और इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और साथियों, क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को सभी साथी एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी साथी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो हमारे लिए, तो जरूर बताइएगा। और एक सभी साथी जितने भी हैं एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। जितने भी साथी हैं एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए, और हमारा नमस्कार आप सभी को।